हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने कल उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी लगाया। उस स्टोरी में उन्होंने आपत्ति जताया इस बात को लेकर कि पुष्पा 2 को सारा का सारा शोज मिला है, एज मेनी एज 36 शोज फॉर पुष्पा 2 इन वन सिंगल मल्टीप्लेक्स। एंड जो मलयालम फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो पायल कपाड़िया का फिल्म है, उस फिल्म को एक भी शो नहीं है आज के तारीख में। तो ब्लेम अभी पुष्पा 2 के ऊपर है कि पुष्पा 2 सारा का सारा शोज लेकर गया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या लिखा विक्रमादित्य मोटवानी जी ने, वो मैं आपको पहले रीड करके सुनाता हूं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाया था। उस स्टोरी में उन्होंने सबसे पहली बात तो वो पुष्पा 2 का शो टाइमिंग्स का स्क्रीनशॉट लगाया और उस स्क्रीनशॉट पे उन्होंने लिखा, एंड येट पायल्स इनक्रेडिबल सक्सेसेस विल मीन एफ ऑल टू अस बिकॉज वी विल थ्रो हर फिल्म आउट, not let it breathe or find an audience, and will have 36 shows a day of one film in a single multiplex. Congratulations, we deserve this. ऐसे एक स्टोरी उन्होंने लगाया और एक स्टोरी उन्होंने लगाया साथ में ही इस विषय पर। अब दोस्तों, मेरा सीधा सवाल मोटवानी जी से सिर्फ एक है। पहला सवाल मोटवानी जी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट कब रिलीज हुआ था? क्या ऑल वी इमेजिन एज लाइट पुष्पा 2 के साथ 5 दिसंबर को रिलीज हुआ था थिएटर में? द आंसर इज नो, नहीं। ऑल वी इमेजिन एज लाइट रिलीज हुआ था 22 नवंबर को। अब मुझे मालूम नहीं आपको यह बात पता है कि नहीं, लेकिन पुष्पा 2 रिलीज होने से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। दिस मलयालम फिल्म रिलीज्ड ऑन 22 नवंबर इन थिएटर्स। एंड दोस्तों, यह बता दूं, मोटवानी जी को इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि ये फिल्म नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर। मैं गया था पहला दिन, जिस दिन थिएटर में रिलीज हुआ था ये मलयालम फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, मैं गया था थिएटर में, टिकट खरीद के मैं ये फिल्म देखने बैठा। लेट मी टेल यू मोटवानी जी, बहुत कम लोग आए थे फिल्म देखने के लिए, बहुत कम लोग। मैं पूरा फिल्म बैठ के देखा। अब मुझे फिल्म अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, ये मैंने अपने रिव्यू में आपको बताया है, आप जाके देख सकते हो मोटवानी जी। लेकिन मैं अपने रिव्यू में यह भी कहा था कि आप लोग जाइए, मेरे ऑडियंस से मैंने कहा था कि ऑडियंस प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड लेट मी नो आपको कैसे लगा। अब दोस्तों, ऑडियंस नहीं गए, लोग नहीं गए। ये दुख की बात है, ये मैं हर फिल्म के लिए कहता हूं, वेदर आई लाइक द फिल्म और नॉट, आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, पीपल टू गो एंड वॉच इट इन थिएटर। क्योंकि जब थिएटर में फिल्म आता है लोगों के लिए आता है, तो जब लोग नहीं जाते हैं तो फिल्म नहीं चलती है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, मेरे को बोरिंग फिल्म लगी थी। लेकिन मैंने ऑडियंस से यह रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जाइए, फिल्म देखिए, थिएटर में देखिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर मोटवानी जी इज दिस, दैट पीपल डिडंट गो आउट इन बिग लार्ज नंबर्स टू वॉच द फिल्म इन थिएटर, एंड दैट इज व्हाई ऑल वी इमेजिन एज लाइट टर्न्ड आउट टू बी अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। आपने क्या लिखा है आपके इंस्टा स्टोरी पे, आपने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैं रीड करके आपको सुनाता हूं दोस्तों। उन्होंने कहा है, वी विल थ्रो हर फिल्म आउट। नहीं, किसी ने थ्रो नहीं किया पायल कपाड़िया का ये फिल्म। 2 हफ्ते तक ये फिल्म थी थिएटर में, लेकिन चली नहीं, लोग नहीं गए। नॉट लेट इट ब्रीथ, गलत बात है मोटवानी जी। दिस फिल्म हैड इनफ ब्रीदिंग स्पेस, लेकिन लोग नहीं आए। और फाइंड एन ऑडियंस, ये वर्ड का भी मोटवानी जी आपने इस्तेमाल किया। आई एम सॉरी टू से, इट हैड इनफ स्पेस, इनफ टाइम टू फाइंड एन ऑडियंस, बट इट कुडंट फाइंड एन ऑडियंस बिकॉज ऑडियंस डिडंट गो। अब मोटवानी जी, आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकते हो ना थिएटर में कि भाई जाकर देखो, जाकर देखो, जाकर देखो, ये फिल्म को बहुत सारा अवार्ड्स मिला है, जाकर देखो। अब लोगों की मर्जी, ऑडियंस की मर्जी, जनता जनार्दन की मर्जी, उनकी मर्जी की फिल्म देखना है कि नहीं। अब क्यों नहीं लोग गए ऑल वी इमेजिन एज लाइट को देखने के लिए व्हेन इट रिलीज्ड ऑन 22 नवंबर एंड व्हेन इट वाज देयर इन थिएटर्स फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स? व्हाई डिडंट पीपल गो? क्या ट्रेलर गर्म नहीं हुआ? क्या लोगों को ऐसे फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है? क्या ट्रेलर कनेक्ट नहीं हुआ? क्या फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया था? वी डोंट नो द रियल रीजन, ओनली गॉड नोज व्हाई पीपल डिडंट गो आउट इन बिग लार्ज नंबर्स टू वॉच दिस फिल्म व्हेन इट रिलीज्ड इन थिएटर्स ऑन द 22 नवंबर। इसका जवाब सिर्फ भगवान के पास है मोटवानी जी, किसी के पास नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं। अब दोस्तों, मोटवानी जी ने जो कहा वो लॉजिकल तब होता कि भाई 22 नवंबर को ऑल वी इमेजिन एज लाइट रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस से,
एंड अचानक से 5 दिसंबर को पुष्पा 2 के आने से उसको निकाला गया, हटाया गया। तो ये बात में दम होता मोटवानी जी, आपने जो कहा। लेकिन जो फिल्म 2 हफ्ते पहले नहीं चली, वो पुष्पा 2 के आने के बाद कैसे चलती? क्या लोग पुष्पा 2 को छोड़ के ऑल वी इमेजिन अस लाइट देखने जाते हैं? जब 22 नवंबर को नहीं देखा तो 5 दिसंबर के बाद कैसे देखेंगे? क्योंकि पुष्पा 2 इतना हाइप लेके आया था, इतना बज़ था। और आप बिजनेस देखो पुष्पा 2 का, इतना स्क्रीन्स मिला है, उतना बिजनेस भी हो रहा है। अरे हिंदी में कितना 80 करोड़ प्लस 85 करोड़, जवान स्त्री सबको हटा दिया है पुष्पा 2 ने। तो मतलब लोगों को पुष्पा 2 देखने का काफी इंटरेस्ट है। तो ये बात आप अप्रिशिएट कीजिए। यू शुड अपलॉड एंड क्लैप फॉर पुष्पा 2, बट इंस्टेड यू आर ब्लेमिंग द फिल्म, सेइंग सारा शोज पुष्पा 2 को मिला है, ऑल वी इमेजिन अस लाइट को शोज नहीं मिला है। अरे ऑल वी इमेजिन अस लाइट को जब शोज मिला था, नवंबर 22 को जब रिलीज हुआ था, लोग क्यों नहीं आए? इसका जवाब दीजिए आप। ये तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो यही पॉइंट है, यही प्रॉब्लम है। मतलब ये जो मतलब नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, कोई किसी का जगह नहीं ले रहा है। रिलीज हुआ था फिल्म थिएटर में, 22 नवंबर को आया था ऑल वी इमेजिन अस लाइट। एंड लेट मी टेल यू मोटवानी जी, 22 नवंबर को कोई बड़ा फिल्म रिलीज नहीं हुआ था। तभी पुष्पा उष्पा कुछ नहीं था। क्या क्या रिलीज हुआ था 22 नवंबर को, मैं आपको बताता हूं। एक तो अभिषेक बच्चन का एक फिल्म था, आई वॉन्ट टू टॉक, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। फिर अजय देवगन की एक बहुत ही पुरानी फिल्म जिसका नाम है नाम वो रिलीज हुआ, वो पिक्चर भी नहीं चली। तो कोई बड़ा फिल्म कंपटीशन में नहीं था ऑल वी इमेजिन अस लाइट के लिए, बट इसके बावजूद लोग नहीं गए। अब मैं और एक चीज बताता हूं मोटवानी जी, 22 नवंबर को और एक मलयालम फिल्म रिलीज हुआ था जिसका नाम था सूक्ष्मदर्शिनी। अब वो फिल्म भी मैंने थिएटर में देखा था। लेट मी टेल यू दैट फिल्म वाज जैम पैक्ड, हाउसफुल विद पीपल। लोग आए वो फिल्म देखने के लिए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस फिल्म को कि थिएटर वालों ने उसका शो बढ़ाना चालू किया। 1 से 2, 2 से 3 हो गया। एट द सेम टाइम ऑल वी इमेजिन अस लाइट को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला ऑडियंस की तरफ से, तो थिएटर वाले क्यों उसका शोज बढ़ाएंगे? तो ये तो लॉजिक है ना मोटवानी जी। एंड आई विल टेल यू मोटवानी जी, कोई फिल्म कितना भी क्रिटिकली अक्लेम्ड होने दो, क्रिटिक्स उसको अक्लेम करे ना करे, अवार्ड्स मिले ना मिले, बॉक्स ऑफिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग द फैक्ट दैट a film that you, I, or anyone else has liked or disliked or whatever it is has not worked at the box office. कोई शर्म नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने में कि ऑल वी इमेजिन अस लाइट बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली जब रिलीज हुआ तो। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ ये फिल्म के साथ नहीं, बहुत सारे फिल्म, लापता लेडीज का आप एग्जाम्पल ले लो, भारत की तरफ से ऑस्कर में गया है फिल्म। एंड जो भी जिसने भी वो फिल्म देखा, सभी लोगों ने तारीफ और प्रशंसा ही किया उस फिल्म का। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट फिल्म वॉज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। ये बात किरण राव ने खुद कहा है, द फिल्म वॉज अ फेलियर एट द बॉक्स ऑफिस। बट अवार्ड्स तो मिला है, प्रशंसा मिला है। आप स्वदेश देखो, इतना बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली है। अंदाज अपना कल्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली है, हजारों एग्जाम्पल्स है। तो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली फिल्म, 22 नवंबर को रिलीज हुआ, 2 हफ्ते लगी थी फिल्म, ज्यादा लोग नहीं गए फिल्म देखने के लिए। तो उसके बाद पुष्पा 2 आने के बाद आप बोल रहे हो पुष्पा 2 सारा स्क्रीन्स ले गया, ऑल वी इमेजिन अस लाइट को स्क्रीन्स नहीं। अरे अभी लगाने से थोड़ी लोग आएंगे देखने के लिए, और लोगों को अभी पुष्पा 2 देखने में इंटरेस्ट है। आप क्या बोल रहे हो? कोई लॉजिक नहीं बनता है। प्लीज डोंट ब्लेम पुष्पा 2 फॉर द बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ ऑल वी इमेजिन अस लाइट। बस इतना ही मैं कहूंगा। अब आता हूं मैं ऑल वी इमेजिन अस लाइट का जो अवार्ड का सिलसिला है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि फिल्म को अवार्ड्स मिल रहा है, कांस में मिला, अब गोल्डन ग्लोब्स में भी नॉमिनेट हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि फिल्म हो, डायरेक्टर हो, दोनों को अवार्ड मिले, क्योंकि अवार्ड मिलने से फिल्म को अच्छा, मतलब एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, अवार्ड मिलने से डायरेक्टर को अच्छा एक बूस्ट मिलेगा। बट बॉक्स ऑफिस ऑडियंस डिसाइड करता है, मैं और आप नहीं डिसाइड करते। तो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली फिल्म, थिएटर में नहीं चली फिल्म, दुख की बात है। मैं भी चाहता था कि फिल्म चले, फिल्म मुझे अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बट जो भी फिल्म रिलीज होता है, जस्ट लाइक ऑल वी इमेजिन अस लाइट भी जब रिलीज हुआ, मैं भी ऑडियंस से यही कहा था कि आप लोग जाइए फिल्म देखिए थिएटर में, फिल्म चलना चाहिए। बट नहीं चली फिल्म यार, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सो राइट नाउ मोटवानी जी, यू शुड क्लैप, applaud and praise Pushpa 2 for the kind of business it is generating, especially in the Hindi belt. As simple as that. All we imagine as light, awards मिलने दो। अब
बाद में कभी कोई स्पेस खुलेगा तब रिलीज होगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पहला रिलीज में ऑल वी इमेजिन अ स्लाइड कुडंट गार्नर, कुडंट कलेक्ट, कुडंट गैदर ऑडियंस। दैट्स द सिंपल फैक्ट। एनीवेज दोस्तों, आपका टेक इस इश्यू पर, क्या जो विक्रमादित्य मोटवाने ने कहा है ऑल वी इमेजिन अ स्लाइड के बारे में कि शोज नहीं मिला, पुष्पा 2 सारा शोज लेके गया, क्या ये सही कहा उन्होंने? क्या पुष्पा 2 को ब्लेम करना सही है? आपका टेक लेट मी नो, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है बॉलीवुड वाला। चलिए टाटा।